हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन सड़कों पर। नमाज जुमा के बाद कराची, लाहौर, पेशावर, स्वात, शांगला और मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों का ऐलान। मुजाहिरे में शिरकत के लिए PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कराची पहुंचेंगे। नून लीग भी हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान नियाजी हुकूमत से निजात से ही महंगाई से निजात मिल सकती है। महंगाई के खिलाफ लाहौर समेत पंजाब के मुताद्दिद शहरों में नमाज जुमा के बाद एहतजाज होगा। जालिम हुक्मरानों को घर भिजवाने के लिए आवाम घरों से निकले। मसनूई महंगाई की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जाएं, अपोजिशन के एहतजाज से कैसे निपटा जाए, N133 के ज़िमनी इलेक्शन पर क्या हिकमत अमली होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर जाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात होगी। उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म को सूबे के इंतज़ामी और सियासी अमूर पर ब्रीफ करेंगे। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा है या नहीं, मगर हुकूमत को घर हम ही भेजेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। कहा, आवाम को इस हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हुकूमत आवाम दुश्मन इकदामात का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रही। पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का सिलसिला जारी है। भारतीय टीम को कैसे काबू करना है, फील्डिंग का जाल कैसे फैलाना है, बॉलिंग का वार कैसे करना है, बैटिंग की चाल कैसे चलनी है, जहनी दबाव से कैसे निपटना है। चेयरमैन PCB रमीज राजा आज वर्ल्ड कप स्क्वाड से खिताब करेंगे। टीम को जीत के गुर बताएंगे। भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज मैच में मुखालिफ को जेर करने के लिए अपने तजुर्बात से भी आगाह करेंगे। बिल्कुल रहना चाहिए था दोनों को, वो इसलिए कि इन्होंने पिछले 3 साल काम किया था साथ। अब बिल्कुल वर्ल्ड कप के ऊपर आने के बाद है ना, चेंज करना मुश्किल था। अगर पहले थोड़ा सा टाइम होता तो ज़रूर चेंज करना। साबिक टेस्ट कप्तान इंजमामुल हक ने वर्ल्ड कप से पहले मिसबाहुल हक और वक़ार यूनुस की तब्दीली को बड़ी गलती करार दे दिया। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में कहा कि दोनों ने 2.5-3 साल साथ काम किया, उन्हें पहले तब्दील किया जाता तो बेहतर था। सकलैन मुश्ताक, मैथ्यू हेडन और नए कोचेस के लिए भी टीम कॉम्बिनेशन बनाना बहुत मुश्किल है। एक जगह हम हॉलैंड में थे, किसी ने कोई 95-96 की बात थी, तो किसी ने वसीम भाई को कुछ कह दिया था। वो मेरे से, वसीम भाई मेरे से 1 इंच ऊंचे हैं, वो वसीम भाई से भी ऊंचा था। मैं उनके पीछे था तो मैंने पीछे से निकल के उसको पकड़ लिया था। अब मैच हार गए थे तो हमारे पे लोग बड़े नाराज़ थे, तो वहाँ लोगों ने कुछ बुरा भला कहा ना, तो उन्होंने मेरे से कहा कि यार ये देखो ये बुरा भला कह रहे हैं। मैंने कहा कि मैं इनके बीच में नहीं कूद सकता, ये बहुत मारेंगे बहुत। साबिक टेस्ट कप्तान इंजमामुल हक के 25 साल पहले हॉलैंड में होने वाले झगड़े से मुतालिक दिलचस्प इंकिशाफात। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में इंजमामुल हक ने बताया कि 1995 में हॉलैंड में उन्होंने वसीम अकरम को बुरा भला कहने वाले बुलंद कामत शख्स को पीछे से दबोच लिया था। उस वाक़े के बाद एक और मैच में शिकस्त के बाद लोगों ने टीम को बुरा भला कहा, तो वसीम भाई ने कहा कि देखो इंजमाम, लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं, मगर मैंने लड़ने से ये कहकर इनकार कर दिया कि वसीम भाई बहुत लोग हैं, हमें बहुत मारेंगे। सवाल यह है, कितने फीसद लोग बिरयानी में आलू पसंद करते हैं? मैं तो खैर विदाउट आलू खाता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जी वो आलू के साथ खाएं। मेरे ख्याल में 60% लोग। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में साबिक कप्तान इंजमामुल हक और साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद आमने सामने। दिलचस्प जवाब देकर इंजमामुल हक ने 500 की दौड़ जीत ली। इंजमामुल हक का स्कोर 420 रन रहा। मुश्ताक अहमद ने 407 रन स्कोर किए। मारूफ अदाकारा महविश हयात आज प्रोग्राम में मेहमान होंगी। महविश हयात इंजमामुल हक और मुश्ताक अहमद को शिकस्त दे सकेंगी या नहीं, देखिए जश्न क्रिकेट हर रात 11:02 पर। कलअदम तंजीम के इस्लामाबाद की तरफ मुतवक्के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अंदरून शहर बेशतर रास्ते बंद कर दिए गए। कंटेनर लगाकर फैज़ाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता बंद। फैज़ाबाद उजड़ी कैंप की रोड को भी बंद करके सील कर दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस सदर से फैज़ाबाद तक बंद कर दी गई। सड़कें ब्लॉक होने से लोगों को सख्त मसाइल का सामना। सड़कों पर ट्रैफिक का बेपनाह रश।
लाहौर के मुतादिद इलाकों मुल्तान रोड, ग्रैंड बैटरी स्टॉप के अतराफ, इकबाल टाउन, नवाकोट, समनाबाद और सब्ज़ाजार में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मुल्तान रोड पर समनाबाद मोड़ के करीब ग्रिड स्टेशन स्टॉप, अल्लामा इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड पर दुबई चौक में भी कंटेनर्स लगा दिए गए। अहम सड़कें बंद होने से शहरियों और मकामी रिहायशियों को मुश्किलात का सामना। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस गजुमता से MAO कॉलेज तक चलाई जाएगी। पंजाब में कोरोना वैक्सीन मुहिम घर घर शुरू करने का फैसला। मुहिम 25 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जारी रहेगी। मकसद 100% अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करना है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में कैलिफोर्निया वेरिएंट का इंकशाफ हुआ था। माहिरीन ने कोरोना वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा था कि वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ मुअस्सर हो सकती है। मुल्क में कोरोना से मजीद 16 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 622 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 1.5% से कम रही। कराची में शरह 2.2 और हैदराबाद में 3.8% रिकॉर्ड। सिंध भर में मजमूई तौर पर शरह 2.2% रही। इस्लामाबाद में डेंगू से एक और शख्स इंतकाल कर गया। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू से इंतकाल करने वालों की तादाद 10 हो गई। 24 घंटों में मजीद 174 अफराद डेंगू से मुतासर। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक दर्जा हरारत कम होने से डेंगू केसेस में भी कमी आ रही है। कोयटा में सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद हुए। 3 हफ्तों से ज्यादा वक्त हो गया। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से OPDs पर ताले। गरीब मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। प्राइवेट अस्पतालों में रश। रहमान और नेमत बसल गैस फील्ड से 80 मिलियन मुकअब फुट गैस सप्लाई में कमी। कराची के कुछ इलाकों को गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। सुई सदरन हुकाम के मुताबिक 25 अक्टूबर से गैस सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। बलूचिस्तान के जिला कोहलू से गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। हुकाम के मुताबिक यौमिया 23,91,000 मुकअब फुट गैस हासिल हो सकेगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू। तीरबाला शहर और गिरदोनवाह में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की मुल्क के वस्ती और शिमाली इलाकों में आज से 3 दिन तक बारिशों की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्किल। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू। तीरबाला शहर और गिरदोनवाह में बादल बरसे। वर्ल्ड कप T20 में पाक भारत मैच दिखाने की तैयारियां। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर में पाक भारत मैच मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीन लगाकर दिखाया जाएगा। कहा लोगों को माशी तकलीफ और बेरोजगारी का सामना है। अब 2 वक्त की रोटी मुश्किल है। तफरी तो दूर की बात है। कराची में कोरंगी को मलीर नदी के जरिए शहर से मिलाने वाला पुल 11 बरस में ही ढांचा बनने लगा। एक्सटेंशन जॉइंट खुल गए। सतह भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार। सफर करना खतरनाक। फौरी मुरम्मत ना की गई तो किसी भी लम्हे बड़े हादसे का खदशा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला। 3 रोज़ा इजलास में FATF की शराइत पर पाकिस्तान की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए पाकिस्तानी इकदामात की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान ने 34 में से 30 एक्शन पॉइंट्स पर काम मुकम्मल कर लिया है। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि बकिया नुकात पर काम जारी है और वक्त से पहले मुकम्मल कर लेंगे। बकिया नुकात में अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल अफराद के असासों की ज़ब्ती शामिल है। बांग्लादेशी हुकूमत मुल्की आइन को दोबारा सेक्युलर बनाने के लिए तैयार। जूनियर वज़ीर इत्तलात मुराद हसन के मुताबिक 1972 के सेक्युलर आइन की तरफ पलटने के लिए नई तरमीम जल्द पार्लियामेंट में पेश होगी। तरमीम का बगैर रुकावट मंजूर होने का इम्कान। इक़दाम के बाद इस्लाम बांग्लादेश का कौमी मजहब नहीं रहेगा।
पाकिस्तानी निजात कैनेडियन साइंसदान डॉक्टर नादिया चौधरी 43 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो कैंसर में मुब्तला थीं। बीमारी भी उन्हें मिशन से दूर ना कर सकी। आखिरी वक्त तक नौजवान मुहक्किकीन के लिए फंड रेजिंग में मसरूफ़ रहीं। डॉक्टर नादिया चौधरी कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थीं। उन्होंने मनशियात और अल्कोहल के इस्तेमाल पर तहकीक की। उनका इंतकाल 5 अक्टूबर को मॉन्ट्रियल के अस्पताल में हुआ। केस में भारतीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तहकीकात जारी। चंकी पांडे की बेटी अदाकारा अनानिया पांडे से 2 घंटे तक पूछताछ। 22 साल अदाकारा अपने वालिद के साथ दफ्तर आईं। इससे कबल एनसीबी ने अनानिया पांडे के घर छापा मारकर लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिया था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की व्हाट्सएप गुफ्तगू में अनानिया पांडे का नाम सामने आया था। एनसीबी ने अदाकारा को आज भी तलब कर रखा है। वर्ल्ड कप T20 में आज 2 मैच खेले जाएंगे। नामीबिया का मुकाबला आयरलैंड और श्रीलंका का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। गुज़िश्ता रोज़ बांग्लादेश ने पापुआ न्यू गिनी और स्कॉटलैंड ने ओमान को हरा दिया। दोनों फाते टीमों ने सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर लिया। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बैरून मुल्क भी धूम। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ग्रास रूट लेवल पर लाहौर कलंदर्स की कोशिशों की तारीफ। कहा यूरोपीय ममालिक में भी कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर के चर्चे सुनकर खुशी। फुटबॉल क्लब आर्सेनल ने नन्ना मेसी ढूंढ निकाला। 5 साल का ज़ैन अली सलमान आर्सेनल के साथ ट्रेनिंग करने वाला दुनिया का कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गया। लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले नन्ना खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए सिलेक्टर्स की तवज्जो का मरकज़ बना, लेकिन कम उम्र के बायस ज़ैन फिलहाल कोई क्लब ज्वाइन नहीं कर सकता।